ये कहानी मुझे एक सीनियर नर्स ने खुद बताई थी और कसम से ये सुनने के बाद मैं कभी रात को हॉस्पिटल अकेला नहीं गया। रेखा एक ट्रैवलिंग नर्स थी। वो इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नाइट ड्यूटी करती थी। उस रात उसकी पोस्टिंग थी नागपुर के एक पुराने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में। यह हॉस्पिटल ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था। दीवारें पीली, पेंट झड़ चुका था और कॉरिडोर्स में हमेशा फिनाइल और पुरानी दवाइयों की बदबू। रेखा ज्यादातर नाइट शिफ्ट करती थी। उस रात वार्ड काफी शांत था, इसीलिए उसे ऊपर के आईसीयू से हटाकर ईसीयू इमरजेंसी केयर यूनिट में भेज दिया गया। वहां सिर्फ 2 नर्सेस थीं, रेखा और उसकी जूनियर नर्स पूजा। रात के बिल्कुल 3 बजे वार्ड नंबर 6 से कॉल बेल बजा। रेखा ने इंटरकॉम उठाया। जी, क्या हुआ? रेखा ने कहा। अंदर से पेशेंट की कांपती हुई आवाज आई, नर्स, वो औरत फिर आ गई। रेखा कंफ्यूज हो गई। कौन सी औरत आंटी? रेखा ने पूछा। जो रोज रात को आती है, कॉर्नर में खड़ी हो जाती है और मुझे घूरती रहती है। रेखा ने नर्स स्टेशन की तरफ देखा। पूजा वहीं बैठी फाइल्स लिख रही थी। आंटी, यहां सिर्फ मैं और एक और नर्स हैं और कोई नहीं, रेखा ने पेशेंट को कहा। पेशेंट ऑलमोस्ट रोने लगी। नहीं बेटा, एक और नर्स है, सफेद कपड़ों में, बाल पूरे मुंह पर गिरे हुए। रेखा को हल्का सा अजीब लगा, पर सोचा मेंटल पेशेंट है, हैलुसिनेशन होगा। अच्छा ऐसा करो, अगर फिर आए तो बेल दबा देना, रेखा ने पेशेंट को बोल दिया। थोड़ी देर बाद रेखा खुद राउंड पर गई। वार्ड नंबर 6 लाइट बिल्कुल डिम थी, सिर्फ एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। पेशेंट बेड पर बैठी थी, बिल्कुल पसीने में भीगी। देखो आंटी, यहां कोई नहीं है, रेखा ने पेशेंट को कहा। तब पेशेंट ने धीरे से बाथरूम की तरफ इशारा किया। वो अभी वहीं गई है। रेखा ने बाथरूम का डोर खोला। अंदर बिल्कुल खाली, बस फ्लोर पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर चलकर अंदर गया हो। रेखा का गला सूख गया। आंटी, आप शायद सपना देख रही थीं। पेशेंट ऑलमोस्ट चीखने लगी। नहीं बेटा, उसने मुझे बोला यहां से उठ जाओ, ये बेड मेरा है। रेखा ने जल्दी से पेशेंट को सुलाया और बाहर आ गई। सुबह 6 बजे रेखा फिर से राउंड के लिए गई। वार्ड नंबर 6 का डोर खोला। उसका पूरा शरीर मानो जम सा गया। पेशेंट बाथरूम के फ्लोर पर मरी पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह पूरा खुला और गले पर नीली उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने गला दबाया हो। बाथरूम के शीशे पर भाप से लिखा था एक सेंटेंस, ये बेड मेरा था। केस को हार्ट अटैक बोलकर क्लोज कर दिया गया और रेखा की ड्यूटी उस हॉस्पिटल से भी खत्म हो चुकी थी। 3 महीने बाद रेखा को फिर से उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी मिल गई। इस बार वार्ड में एक पेशेंट था, मिस्टर शर्मा, तकरीबन 62 साल की उम्र, बिल्कुल होश में, बिल्कुल नॉर्मल। रात बहुत शांत थी। फिर 3 बजे कॉल बेल बजा। रेखा अंदर गई। मिस्टर शर्मा का चेहरा सफेद। नर्स, आप ही हो ना? हाँ अंकल, रेखा ने जवाब दिया। तो फिर वो कौन है जो रोज रात को आकर कॉर्नर में खड़ी रहती है? यह सुनते ही रेखा के हाथ से क्लिपबोर्ड गिर गया। अंकल, आप क्या कह रहे हो? रेखा ने पूछा। सफेद यूनिफॉर्म, बाल मुंह पर, पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। तब जूनियर नर्स पूजा रेखा को वार्ड से बाहर ले जाकर धीरे से बोलती है, दीदी, याद है वार्ड नंबर 6 वाली पेशेंट? रेखा का दिल धड़कना बंद हो गया। पूजा ने बताया 1993 में इस हॉस्पिटल में एक नर्स थी, निर्मला। उस पर रोज डबल शिफ्ट थोपी जाती थी। डॉक्टर्स चिल्लाते थे, पेशेंट्स मारते थे। एक रात निर्मला ने हॉस्पिटल के बाथरूम में अपनी कलाई काट ली, पर मरने से पहले उसने लिखा, मुझसे मेरा वार्ड छीन लिया। उसकी लाश कभी हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड में ऑफिशियली नहीं लिखी गई और तब से हर कुछ साल में वार्ड नंबर 6 में रात 3 बजे एक नर्स दिखती है। रेखा वापस मिस्टर शर्मा के रूम में गई। बाथरूम का डोर धीरे से खोला। अंदर सीलिंग से लटकी हुई नर्स निर्मला की लाश, आंखें खुली, जुबान बाहर और पैर जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। अचानक
उस लाश ने धीरे से सर घुमाया और रेखा से बोला, तुम मेरी जगह लेने आई हो ना। अगले पल हॉस्पिटल के लोगों ने रेखा को बाथरूम के फ्लोर पर मरा हुआ पाया, गला दबा हुआ, और शीशे पर लिखा था, वार्ड अब मेरा है। आज भी उस हॉस्पिटल में रात 3 बजे अगर कोई पेशेंट कॉल बेल बजाता है तो नर्स स्टेशन से सिर्फ एक ही जवाब आता है, अब यहाँ कोई नर्स ड्यूटी पर नहीं है। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए स्केरी वर्ड्स द डार्क रील एंड प्रेस द बेल आइकन।